के बाद जैसे आप लोग क्या करना चाहते होते नाक रगड़ के रखते हैं और अच्छा खासा और नहीं करने लगते। आप लोगों को कितने समय बचा हुआ है निकलने के लिए? 50। ठीक है। और इसके बाद आप लोग मतलब कि अभी तो अब रियल जीवन स्टार्ट होने वाला है ना। अभी तक आप लोग जो भी कर रहे हैं घर वालों को जब आपका रियल जीवन स्टार्ट होगा तो उस वक्त आपका कोई साथ देने वाला नहीं है। ठीक है। रोते रोते नाक रगड़ के रह जाएगा, खून भी नहीं होगा। ये जो समय मिला है इसको व्यर्थ नहीं कराइए। ठीक है। और अपने लाइफ को सिक्योर करते चले जाइए। बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा कहने का अर्थ है कि आप अभी जो जिस टहनी पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, देखिए यही मतलब कि आप जहाँ पे आप जाने वाले हैं मैट्रिक के बाद यहीं से रास्ता कटता है हर जगह के लिए। बात समझ पा रहे हैं? मैट्रिक कर लीजिएगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा मैट्रिक के बाद जैसे आप लोग क्या करना चाहते हैं? क्या बोलिए? इंटर कीजिए। ठीक है। लेकिन एक चीज समझने वाली बात है, देखिए आप लोग इंटर कीजिएगा लेकिन किसी का फाइनेंशियल कंडीशन के अभी आप ही के जैसा 10 लाख करोड़ करके देखिएगा ना, तो कोई आप ही के साथ मिलता होगा, सब कुछ करता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कमाने के लिए करेगा। ऐसा है क्या? है, बिल्कुल है। मैं तो मतलब कि उस वहीं से आया हूँ ना, वहीं पे मतलब कि ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है। तो अब आप समझिए कि आपके इसी में से किसी का मतलब फाइनेंशियल कंडीशन पूरा खराब होगा और किसी का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होगा कि नहीं होगा? फाइनेंशियल कंडीशन मतलब कि क्या? पैसा किसी के घर में अच्छा खासा पैसा आ रहा होगा, कोई बिजनेस होगा, कोई काम जॉब में होगा, ठीक है, वहाँ से अच्छा आ रहा है कि नहीं है? किसी का यहाँ नहीं आ रहा है, वो तो बच्चे कहीं ना कहीं जाएंगे काम करने के लिए, जाएंगे कि नहीं, है ना। उस वक्त अगर आपने कुछ कर लिया है, देखिए मैट्रिक पर भी बहुत सारा सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। सर्टिफिकेशन कोर्स यानी कि मतलब कि आप 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 1 साल तक कुछ ना कुछ स्किल सीख लेते हैं। जैसे प्रधानमंत्री कौशल युवा योजना के बारे में आप लोग जानते हैं, स्किल सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? स्किल सिखाया जाता है। ठीक है। जैसे बात करिए कि कोई व्यक्ति है डॉक्टरी क्षेत्र में, उसको थोड़ा सा भी अभी आपके भी गाँव में, ठीक है, थोड़ा सा भी जाएंगे सुई देने के लिए, ये देने के लिए, थोड़ा सा मेडिकल भी खोल लिया, ये कर लिया, उसके पास मतलब उसको कहीं जाने का जरूरत है क्या? कहीं जाने का जरूरत है, उसके पास पैसा आ रहा है। तो वैसे भी है कि आप 6 महीना सीखते हैं, बहुत सारा ऐसा फील्ड है, ठीक है, 6 महीने सीखते हैं और अच्छा खासा अर्निंग करने लगते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो लोग मतलब कि जो लोग का फाइनेंशियल कंडीशन खराब है वो लोग उस क्षेत्र में जा सकते हैं, लेकिन अच्छा है आप लोग इंटर कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? उससे अच्छा है कि आप लोग कोई कोर्स कर लीजिए, अच्छा वाला समझ पा रहे हैं। इंटर के बाद मैट्रिक के बाद क्या क्या हो सकता है? तेज बोलिए। अच्छा, आवाज कम जा रहा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए समझाने में कभी तेज भी जाएगा, कभी क्या बोला मैं? पॉलिटेक्निक। मैट्रिक के बाद आप लोग पॉलिटेक्निक भी कर सकते हैं। ठीक है। और मेडिकल में लाइन में जाने के लिए क्या कर सकते हैं? पैरामेडिकल। ठीक है। तो यहाँ से 3 और 2 साइंस को लेगा, कॉमर्स लेगा और आर्ट्स लेगा। ठीक है। 3 तो ये हो गया, कोई पॉलिटेक्निक लेगा और कोई पैरामेडिकल लेगा। अब देखिए अब आपका यहीं से डिसाइड हो जाएगा, जो पॉलिटेक्निक लिया और पैरामेडिकल लिया, तो जो पैरामेडिकल लिया वो मेडिकल क्षेत्र में जा सकता है, अच्छा डॉक्टर भी बन सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है।
कोर्सेस आते हैं, वो ज्वाइन कर करके आप PhD तक जा सकते हैं और वहाँ से डॉक्टर भी बन सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़, अगर आप पॉलीटेक्निक कर लेते हैं तो उसमें पॉली मीन्स क्या होता है, अनेक होता है। टेक्निक मीन्स कला, और कला को क्या बोलते हैं, स्किल बोलते हैं। मतलब आप छोटा छोटा बहुत सारा स्किल सीखते हैं पॉलीटेक्निक। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। उसमें छोटा छोटा स्किल थोड़ा सा सिखाया जाएगा, और जैसे ही आप उसको वहाँ पर सोचते हैं कि नहीं अब इसमें हमको डिग्री करना है, ठीक है, थोड़ा सा इसी में हमको आगे बढ़ना है, तो आप बीटेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कोर्सेस हैं। ठीक है, वो कोर्सेस कर सकते हैं आप, आपको जो अच्छा लगेगा उसमें जा सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं? लेकिन लाइफ में अगर आपने कुछ नहीं किया तो क्या होगा, बता सकते हैं? क्या बोले जी, बोलिए। देखिए, अगर आपने अभी डिसीजन लेने का समय है और अभी आपके पास समय है ना, डिसीजन 2 महीना बाद लीजिएगा, एग्जाम के जैसे रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद डिसीजन लीजिएगा, कोई ना कुछ कीजिए, है ना। लेकिन क्या वो डिसीजन आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, वो तो आप नहीं ना जानते हैं। क्या उससे आपका जॉब हो जाएगा या नहीं होगा, वो तो नहीं ना जानते हैं। ठीक है। अगर आपने, देखिए, बहुत सारे लोग डिसीजन लिए हैं, इंटर किए हैं, और वो लोग रोड पर घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकारी जॉब हुआ नहीं है, तो वो लोग रोड पर घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं ना। यही अगर आपको डिसीजन लेने का समय है तो सोच समझकर डिसीजन लीजिएगा, अपने माइंड से किसी से सुन करके, किसी से समझ करके अपना डिसीजन लेते हैं तो सही दिशा में। जैसे अभी आपको आना जाना होगा, ठीक है, तो आप तो जानते हैं रोज चले जाइएगा, जानते हैं ना। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आपको कलकत्ता जाना है या फिर रांची जाना है, दूसरे जगह अगर मैं बोलूँ कि साउथ में हैदराबाद जाना है, ठीक है, तो जो हैदराबाद जा गया है उससे पूछिएगा, या फिर जो रूट जानता है उससे पूछिएगा कि नहीं पूछिएगा ना। लेकिन अभी क्या है कि वो फलाना जो है ना वो ये कर रहा है तो हम भी करने लगे। ये ऐसा होता है क्या आपके साथ? होता है ना। सारे लोग ऐसा ही है कि यो वो कर रहा है ना तो हम भी करेंगे, वो ये चीज कर रहा है ना तो हम भी करेंगे, होता है ना। एक चीज और है, जैसे कभी कभी आप सुबह उठते होंगे और फिल्म देख लीजिए, कोई भी फिल्म, उसमें फिल्म मतलब कि फिल्म में हीरो जो है, ठीक है, पुलिस वाला, आप तो सोचते हैं कि क्या पुलिस वाला का रोल होता है ना, अब तो हमें पुलिस वाला ही बनना है। अगला दिन अगला फिल्म, ठीक है, उसमें पुलिस वाला, उसमें हीरो जो है डॉक्टर है, अब तो मुझे डॉक्टर ही बनना है। कभी पुष्पा देख लिए तो हमें तो गुंडा ही बनना है ना। आप समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, अब तो मुझे सरकार ही खरीदना है ना। तो रोज मतलब कि रोज आपका माइंड का क्या हो रहा है, स्विंग हो रहा है। अभी ये है, अभी किसी बाइक वाला को देख लिया तो अभी नहीं, मेरे को बाइक की तो वो स्पीड में जैसे चलाता है ना, मुझे उसमें राइडर बनना है ना। सही बात बता रहे हैं, मतलब कि अनुभव है ना जी, अनुभव नहीं है, राइडर ही बनना है, ये चीजें होता है। बात समझ पा रहे हैं ना। इसको ऐसे नहीं होने देना है। आपने सोचा एक तरह से सही चीज सोचना है, ठीक है। किसी के कोई आपका मेंटर है, उससे सीखिएगा, उससे समझिएगा, तब आपको समझ में आए कि नहीं लंबी दूरी का घोड़ा ये होता है। ऐसे काम करेंगे तब यहाँ पे ऐसे हमारा करियर पाथ होगा, तब हम यहाँ पे जा सकते हैं। समझ गए? हर चीज़ का करियर पाथ अलग होता है। अगर आप सोचते हैं कि डॉक्टर बनना है तो क्या स्टेप लेना है, हर एक स्टेप लेना है, जो स्टेप लेना है कैसे लेना है ना, तो वो स्टेप कौन बताएगा? पहली बात जो गया है वो बताएगा, और दूसरी बात जो जानता है वो बताएगा। लेकिन आप अपने ही दोस्त से पूछिएगा कि ये हमको तो ये करना है, वो नहीं, वो न गया है और न जानता है, वो बोलेगा हम तो यही कर रहे हैं, ये हमारा बड़का भैया बताए हैं, वो बताए हैं,
दूर के मामा है वो बताएंगे, है ना, उसको भी एग्जैक्टली पता नहीं, तो क्या होगा? आप ऐसे ही खो जाइएगा कहीं ना कहीं। हैदराबाद जाना था, पहुंच गए कहीं और, ठीक है, और ना घर वाले को पता है ना आपको पता है कि कहाँ पहुंचे हैं, वहीं भी गुमनाम हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन अगर आपने किसी से पूछ करके गया है, समझ रहे हैं, अब चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे जाने के बाद हमको ये फैसिलिटी मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा, तो आप वहाँ पे सही तरीका से जा सकते हैं। तो अब क्या करना है? देखिए हम क्या करते हैं, हम कंसल्टेंट हैं। कंसल्टेंट किसको बोलते हैं पता है? नहीं पता है, हम जानते थे, ठीक है। कंसल्टेंट उसको बोलते हैं जो आपके पूरी परिस्थितियों को समझ करके, ठीक है, और आपको कहाँ जाना चाहिए वहाँ पे जाने के लिए बताता है, ठीक है, रोड में पूरा देता है, पूरा बताता है, और हो सके तो होल्ड हैंड, मतलब कि हाथ को पकड़ करके वहाँ पर ले करके चला जाए, उसको बोलते हैं कंसल्टेंट और गुरु। बात समझ गए? और वही चीज़ हम लोग देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं। बात समझ गए? अगर आपको कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है लाइफ, तो आप लोग एक बार कॉल कर लीजिएगा हमारे पास। आप समझ गए? और आपके देखिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा आपके घर के बारे में पूछेंगे, परिस्थितियों के बारे में पूछेंगे, कितना पढ़ाई किए हैं, कहाँ से किए हैं, कितना जानकारी है, सारा चीज़ जानने के बाद आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, इसके बाद हम लोग बताते हैं कि हाँ आपको ये चीज़ करना चाहिए और ये चीज़ पे कितना खर्चा है, ऐसे ऐसे जाना होगा, ये चीज़ हम लोग देंगे। आप समझ गए? ये चीज़ कौन करता है? कौन करता है ये? अरे भाई हम करते हैं, तो बोलिए। हम सुनाई दे रहा है? पीछे में जा रहा है आवाज़? तो आवाज़ नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रहा है जी। बोला शान बोलिए कि हाँ ठीक है, हाँ लजाता सुन का ठीक है। तो कंसल्टेंसी कौन देता है? बिल्कुल ठीक है। तो हमसे मिलने का कैसे मिल सकते हैं ये भी जानकारी होना चाहिए ना। तो मोबाइल नंबर लिखना होगा, लिख दें सर, कार्ड नहीं है। आप लोग लिख दीजिए, आप लोग अपने बुक निकालिए, नोटबुक, ठीक है, लिख लीजिए, बंद कर दीजिए।